हेलो बच्चों। बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर जो है एक अगले मेथड पर आ गए हैं जिसका नाम है फिक्स पॉइंट मेथड, या इसे इटिरेशन मेथड ही बोलते हैं सिंपली। वैसा तो पूरा नाम तो फिक्स पॉइंट इटिरेशन मेथड है, बहुत से सक्सेसिव इटिरेशन मेथड भी बोलते हैं। अब ये मेथड कैसा कैसा काम करता है वो मैं अभी तो केवल इसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ, और बाद में अगली वीडियो में इसकी जड़ खोदेंगे। और मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे वास्तव में केवल ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, बस वो केवल वर्किंग रूल देखिए इनके, और जो इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं बस उन्हें देखिए। जड़ खोदने के चक्कर में मत पड़िए, बेकार की टेंशन मत लीजिए। जिन बच्चों को टेंशन लेनी है, पढ़ना अच्छा पढ़ना है, तो वो देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मेथड का प्रूफ बताऊंगा कि आया कैसा है कैसे नहीं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पर हम वर्किंग रूल की बात करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ, जितना तुम कर सकते हो उतना करिए। हर बच्चे की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, हर बच्चा सब कुछ नहीं करना चाहता। उसे तो बस पास होना होता है, तो उसे अपने पास होने को ही देखना है, बस उतना ही करिए, फालतू मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों। अब यार एक बात कर लेते हैं, इसकी क्या क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। वर्किंग रूल क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले तुम्हें कोई एक अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू निकाल लेनी है, उसको कहा हमने x0। ज्यादातर मैंने कहा था, पहले भी मैं निकलवा चुका हूं, तो मैं बाइसेक्शन मेथड लगाता हूं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइसेक्शन मेथड लगाइए, तुम कैसे भी ले सकिए। लेकिन ध्यान रखना, जिन बच्चों को पहले मेथड नहीं पढ़े हैं वो सारे पहले मेथड पढ़िए कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। ठीक है। अभी तो केवल मैं वर्किंग रूल बता रहा हूँ। तो पहले तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होगा, उस हमने x0 कहा। जरूरी नहीं तुम x0 क्या हो, x1 कह लीजिए। फिर तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस रूप में लिखना होगा। एक तरफ x, बाकी सब दूसरी तरफ। ध्यान रखना, एक तरफ x लाना है पूरे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और बाकी सब दूसरे तरफ लाने हैं। तो जो दूसरे तरफ लाओगे उसे gx कह लेंगे। तो उस क्वेश्चन को इस रूप में लिखना होगा। और gx को का ध्यान रखना, gx ऐसा होना चाहिए कि अगर gx को डिफरेंशिएट करें तो उसका मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब उसे पॉजिटिव बना लें, तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आनी चाहिए। कहने का मतलब जो स्लोप है वो 45 से कम रहनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 0 से बड़ी 45 से कम, क्योंकि पॉजिटिव बना लिया गया है। ऐसा gx चुनना है तुम्हें। लेकिन किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर तुमने शुरू में लिया है, x0 लिया, तो x0 पर इसकी वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम x को एक साइड में लाना, हमें दो साइड में ये लाना। जो भी बच्चा का क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, मैं केवल रीड कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको कई तरीके से ला सकते हैं हम, मतलब gx कई तरीके से चुना जा सकता है। तो gx जब कई तरीके से चुना जाएगा तो कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, तो मैंने लिख दिया है कि अगर तुम gx को कई तरीके से चुन सकते हो तो उस gx को लेना जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो मिनिमम आए x0 पर। x0 पर उसकी वैल्यू निकाली, आ रही है 1 से कम सबकी, मान लो तुमने 3-4 तरीके से gx चुना और सबकी वैल्यू 1 से कम आ रही है। ठीक, तो उनमें जिसकी मिनिमम वैल्यू हो उसे लेना। लेकिन इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता। अगर मान लीजिए तुमने कोई सी भी gx चुन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जिस तरीके से जैसा ये कह रहा, तो उससे तो वो जल्दी आंसर के नजदीक पहुंच जाए, और तुमने कोई और चुन लिया है तो उसे थोड़ा टाइम लग जाए। तो बस इतना अंतर आता है, लेकिन आंसर सबसे निकल आता है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है, ये है वो फॉर्मूला इस मेथड का। इसमें n की जगह तुम 1 रखोगे तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकल आएगा। फिर n की जगह 2 रखोगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकल आएगा। तो ये कैसे अप्लाई करना वो तुम्हें बताऊंगा। इसमें ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। पहला, जब तुम किसी कर्व इक्वेशन को इस रूप में लिखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में x है उसे y मान लो तो एक कर्व बन जाएगा, और gx है उसे भी y मान लो तो दूसरा कर्व बन जाएगा। अगर उन दोनों कर्व, ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ही उस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट होगा। ठीक है। मतलब जो तुमने इस फॉर्म में लिखा है उस क्वेश्चन को, उसमें पहली जो साइड है ये वाली, इसको y मान लो, दूसरी साइड को y मान लो, तो 2 कर्व बन जाएंगे। और 2 कर्व को देखो वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पर कर रहे हैं, सोल्व करिए उनको। और जो सोल्व करने का पॉइंट आएगा वही एग्जैक्ट रूट होता है दी गई इक्वेशन का। सेकंड में फिर क्या लिखा, बट इफ दीज कर्व, अगर ये दोनों कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो फिर उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, फिर इमेजिनरी रूट आते हैं। फिर नंबर सेकंड में क्या लिखा, ये मेथड जो है कन्वर्ज तो करता है लेकिन कंडीशनली कन्वर्ज करता है, क्योंकि इसके साथ में एक कंडीशन दी गई है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, gx तुमने कुछ अपने पास से वैसे चुन लिया है, तो जरूरी नहीं कि कन्वर्ज करे। कन्वर्ज करने तुम्हें बताया था
जैसे कि मान लीजिए किसी कर्व का एग्जैक्ट रूट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मान लीजिए ए है, और तुमने पहले अपने पास से x0 लिया, तो x1 जब इससे निकालोगे, x1 निकालोगे तो x1 इसके नजदीक आना चाहिए a के, x2 निकालोगे तो वो और नजदीक आना चाहिए, x3 निकालोगे और नजदीक, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो वो a के नजदीक आने चाहिए, इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। ठीक है, और चला पता कि हमने पहला रूट x0 लिया, x1 और दूर भाग गया, इधर पहुंच गया, x2 और दूर भाग गया, तो कन्वर्ज नहीं हो रहा वो, क्योंकि हमें तो a निकालना है ना, मेन तो एग्जैक्ट रूट, उस तरफ हम जान रहे हैं, दो साइड में जान लग रहे हैं, फिर वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, इसमें ध्यान रखना, जब क्योंकि इसमें कंडीशन लगाई गई है, जी ऐसा चुनना है, जी डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 1 ही होनी चाहिए। तो ये तो मैंने मेथड को समझाया। अब इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए ज्यादातर सभी पढ़ाने वाले एक ही तरह का क्वेश्चन लेते हैं, अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनना। ये तुमने वैसे लिखा बता दिया, अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल है, सोल्व करना है तुम्हें इसी मेथड से, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करिए। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है, तुम्हें पता है इसके अंदर एक्स यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे तो 3 रूट आ जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आते हैं, तो इसलिए कहा गया है इटीरेशन मेथड से करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस के एक्स 0 माइनस के 1, फिर इसमें एक्स की वैल्यू 0 भरते हैं, 0 रखने पाएगा -1 जो कि नेगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखने में 1 1 2 और -1 तो 1 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है रूट लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, एक रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसके बीच में रूट है, ये रहा 0 ये रहा 1। ठीक है, तो इसमें एक को x0 मानना, तो x0 चाहे 0 को ले लो या 1 को ले लो, लेकिन मैं और अच्छा लेता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं बाइसेक्शन मेथड लगा देता हूं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। मिड पॉइंट बैठेगा ये 0 + 1 कर लो, आधा कर लो, तो 1/2 बैठ जाएगा, कहना 0.5 बैठेगा, ये ही मैं x0 लेके चलूंगा। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने कहा बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड कहता है कि x0 की वैल्यू ले लीजिए 0 + 1/2 कुल मिलाकर 0.5 या 1/2 ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से ये मेथड स्टार्ट होता है इटरेशन मेथड। अब इटरेशन मेथड कहता है पहले इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाए। अब देखें यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन कराने वाले 3 तरीके से करते हैं इसे। देखिए बाई 1 से चलना, या मैं लिख देता हूं फर्स्ट टाइप, 3 तरीके से करूंगा मैं। पहली टाइप, टाइप 1, हमने इस क्वेश्चन में ऐसा करा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा x + 1 और यह आ गया -1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी तुम्हें, तो 1 लाओ इधर और x + 1 इधर, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 1/√x + 1। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें इस रूप में लिखना होगा, ये मेथड ये कहता है, तो लिख तो लिया, तो gx की वैल्यू ये आ गई, ये रही gx की वैल्यू। तो यहाँ gx की वैल्यू को कोई पूछेगा क्या है, तो gx कहना, gx की वैल्यू ली है 1/√x + 1, इसको डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, ऊपर ले जा कर लीजिए, 1 + x की पावर क्या हो जाएगी -1/2, और ये बैठेगा -1/2 और 1 + x की पावर हो जाएगी -3/2, ये बैठ गई। या कुल मिला के ऐसा कह सकते हो 1/2 और नीचे आ जाएगा 1 + x की पावर 3/2, ये। तो ये हमने टाइप 1 से इस रूप में लिख के दिखा दिया। ठीक, इसका मैं अभी मोड़ लूंगा और उसकी वैल्यू भी निकालूंगा, अभी देखूंगा। कुल मिला के ये आ जाएगा -1/2 और 1 + x की पावर 3/2। ठीक, एक टाइप तो ये हो गई। दूसरी टाइप देखिए, टाइप नंबर 2, ऊपर देखो, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ही, इसमें से x³ को एक साइड में रोक लेते हैं हम, x³ को, तो x³ हमने एक साइड में रोका, एक मिनट, एक्स स्क्वायर को रोक लीजिए, उससे क्या रोक रहा है, ये रहा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 - x³ की पावर कितनी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्वेश्चन इस टाइप में आ गया, तो यहाँ से gx फिर निकल जाएगी, तो gx की वैल्यू 1 - x³ की पावर 1/2, ये रही। इसे डिफरेंशिएट भी कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना g' x की।
मतलब किसी तरह से भी तुम लिख सकते हो, बस तुम्हें एक साइड में x लाना होता है, दो स्टेप जो भी बचा है दो साइड मिल जाएगी। कैसे भी कर लीजिए, मैं 3 तरीके से करके दिखा रहा हूँ, सभी 3 तरीके से बताते हैं पढ़ाने वाले। अब यहाँ पे 1/2 करिए और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर है माइनस के 1/2। अब अंदर के करोगे तो माइनस के 3x² जाएगा, कुल मिला के ये बैठ जाएगा माइनस के 3x² अपॉन 2, और इसको ले आओ नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, अब मैं तीसरी टाइप लेके चलता हूँ। हम x एक तरीके से और निकाल सकते हैं, क्या वो देखो। आप ऊपर पहुंचो क्वेश्चन में, देखिए अब की बार एक्स क्यूब को यहीं रोक के चलिए, एक्स क्यूब को हमने यहीं रोक लिया, तो एक्स क्यूब को रोकेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x², तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस x² की पावर कितनी 1/3। अब इसे gx मान लीजिए, हमारा gx अब की बार ये हुआ, तो gx की वैल्यू आ गई हमारी 1 माइनस x² की पावर 1/3। इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो g डैश x की वैल्यू निकल आएगी 1/3, 1 माइनस x² की पावर आ जाएगी माइनस के 2/3। ये रही, एक मिनट में जरा इस ऊपर लिख देता हूँ, ये आ गई। अब इस का मोड लेना चाहो तो मोड लीजिए, जैसे यहाँ भी तो मोड लेना था, बाद में ले लेते वैसे तो। ये रहा, तो ये पॉजिटिव बना लेना बस, और कुछ नहीं करना है इसका। ये रहा 1/2। ऐसे यहाँ पर g डैश x का मोड ले लीजिए, ये ले लिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 1/3, तो नीचे आ गया, और अंदर वाले का तो करना था माइनस के 2x है क्या, माइनस के 2x, तो माइनस के 2x अपॉन में ले आओ 1 माइनस x² की पावर कितनी जाएगी 2/3। इसका मोड लगा दो, ये मोड कुल मिला के आ गया मोड 2x/3 और 1 माइनस x² की पावर 2/3। अब देखिए इनमें से कौन सा तरीका सही होगा, ये तरीका सही है या ये तरीका सही है या ये तरीका, 3 तरीके हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, जो तुमने x0 लिया उन पर g डैश की वैल्यू निकाल, देखो जिस पर 1 से कम आएगी वो तरीका लेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पर निकाला g डैश कितने की वैल्यू थी, x0 की वैल्यू 0.1/2 या 0.5 कह लीजिए, 0.5 पर। बस तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोबाइल के द्वारा कर लेना, या 1/2 लिख लो पावर 3/2। अरे इसे कैलकुलेट करके देखो कितना बैठेगा। मैं 1 मिनट में एक कैलकुलेट एक बार में करूंगा, पहले मैं इसे लिख ही लेता हूँ सबको। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल के देखनी है, g डैश 0.5 पर इसकी वैल्यू, तो माइनस के 3 और यहाँ आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0.5 का क्यूब और पूरे की पावर 1/2। बिल्कुल सेम यहाँ करोगे, g डैश 0.5। इनमें से चुनना होता ना, कौन सा चुनना था, मैं करना तो एक तरीके से ही है, लेकिन वहां पर जो है बस ये रहा पॉइंट कितना 5 और अपॉन में 3 और यहाँ पर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये रहा पूरे की पावर कितनी है 2/3। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दे लो मोबाइल से या जो भी है तुम्हारे पास में उस। देखो बच्चों कैलकुलेट करने के बाद लगभग ये इतनी बैठती है, ये g डैश की वैल्यू इतनी बैठ रही है, ये इतनी बैठ रही है, ये बैठ रही है, और देखो सारी की सारी लेदन बनाई, ये आई लेदन बन, ये रही। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी तरीका तुम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि सारी की सारी लेदन बन है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर नोट लिखवाया था कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऐसी वैल्यू आ जाए तो फिर उसे पकड़ो जो सबसे कम हो। तो देखो ये वाली सबसे कम है 0.2 है और ये 0.4 है, या 0.4 है, तो सबसे कम ये है, तो मैं ये वाला तरीका लगाऊंगा। तो gx कितनी ली थी मैंने इस तरीके से, gx मैंने ये ली थी, तो इससे करूंगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई gx की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे, लेट gx लेके चलेंगे कितना 1/√x+1, क्योंकि इस पर g डैश की वैल्यू सबसे कम आई है। ठीक है, अब लगाएंगे इटरेशन फॉर्मूला। अब इटरेशन फॉर्मूला क्या था वो ध्यान दीजिए, इटरेशन फॉर्मूला, इटरेशन फॉर्मूला ये है, xn भी ले सकते हो या xn+1 भी ले सकते हो, मर्जी है, और यहाँ पर एक कम लिखना होता है, बस ये होता है इटरेशन फॉर्मूला। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू इससे निकालोगे इससे, तो यहाँ पर अंडर रूट में भरना है xn-1+1, बस ये फॉर्मूला है। अब इसमें n की जगह पहले 0 भर दो, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो, ऐसा तुम्हारे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकलते हुए चले जाएंगे। अब तुम्हें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, बस इसमें पुट करना होगा तुम्हें n बराबर 0। तो यहाँ पर x1 नहीं, एक मिनट 1 रखना, 1 x1, तो यहाँ तब आएगा 1/√, यहाँ x0 और +1। x0 की वैल्यू खोल दो, x0 की वैल्यू थी 1/2 +1, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
इसकी वैल्यू बैठ रही है लगभग पॉइंट, मैंने कर रखी है 0.8164, ये बैठ रही है। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालना, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, तो तुम्हें पुट करना चाहिए n बराबर 2। तो यहाँ पर इसके अंदर ही करने सब क्या है इसके अंदर, तो यहाँ आ जाएगा x2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट, यहाँ हो जाएगा x1 का x1 और प्लस हो जाएगा 1। x1 की वैल्यू तुमने ऊपर निकाल ली है 0.8164 और प्लस 1। इसे कैलकुलेट करने के बाद लगभग ये जो वैल्यू बैठती है ये बैठती है 0.7419। इसी तरह से तुम थर्ड निकालोगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए तुम्हें पुट कर देना चाहिए n बराबर 3, तो यहाँ से x3 की वैल्यू निकल जाएगी 1 अपॉन यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर रखोगे x2 की वैल्यू 0.7419 और प्लस 1 करना, इसे कैलकुलेट करने के बाद लगभग 0.7576 आएगी। बस इस तरह से ही करते जाइए, जहां पर दो वैल्यू सेम सी आने लगे वहीं पर रोक दीजिए क्वेश्चन को, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने केवल वर्किंग रूल बताया है, इसका मेथड का वर्किंग रूल क्या है, लेकिन ये मेथड बना कैसे है, किस बेस पर काम करता है, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहला अभी मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम और सोल्व करूंगा अगली वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।